जितना लोग इंडियन आर्मी रिटेन की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। सौर मंडल से जितना भी प्रश्न बनता है वो पूरा का पूरा प्रश्न इकट्ठा करके लिख दिया हूँ। आप लोग को एक बार पूरा वीडियो देख लेना है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना इसमें से आपको कितना प्रश्न आ रहा था, और आप लोग को पेन और कॉपी लेकर बैठना है। जो प्रश्न आपको आता रहेगा उसका तो रिविजन हो जाएगा, और जो प्रश्न नहीं आता रहेगा उसको ईमानदारी पूर्वक से अपने कॉपी में लिख लेना है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अबाउट में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन है? तो इसका राइट आंसर कापरनिकस होगा। कापरनिकस इज राइट आंसर। देखो इंडियन आर्मी का जितना भी पेपर हुआ है ना, हर पेपर में मतलब एक प्रश्न इस पार्ट से पूछा गया है, और आने वाले समय में जो अग्निवीर का पेपर कराया जाएगा उसमें भी इसी में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए आप लोगों को सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन है ये भी आप लोग नेट से सर्च मार के याद कर लेना, क्योंकि वहां से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन कौन करता है? तो ये कैपलर करता है। कैपलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह, तो सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? बृहस्पति है। बृहस्पति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का नाम है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? बुध है। इसको मरकरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह, इसका राइट आंसर शुक्र होगा। ये बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया है, तो ये सभी लोगों को याद होना चाहिए। सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह वरुण है। वरुण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल ग्रह किसको कहा जाता है? ये भी बहुत बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा जा चुका है, और आने वाले समय में अग्निवीर के पेपर में भी पूछा जाएगा। तो लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। देखो अभी ये 8वां प्रश्न है। इस वीडियो में टोटल 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है आप लोग गिनती करते जाना। इसी में से आप लोग देखना, हर पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये भी इंडियन आर्मी के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसे यूरेनस भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह बुध है। बुध इज राइट आंसर। प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित, यहाँ पर ग्रह रहेगा, गलती से और टाइप हो गया है, आप लोग अपने कॉपी में ग्रह लिख लेना। ग्रह कौन सा है? सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? वरुण है। वरुण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। शुक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल को जाना जाता है। ये दोनों एक ही साथ आएंगे। जब पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कहेगा ना, तो आसपास जो लोग रहेंगे उन्हीं दोनों का नाम लिया जाएगा। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला क्या होता है? क्या कहलाता है? इरेटोस्थनीज कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा होता है। चंद्रमा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य होता है। सूर्य इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य का निकटतम तारा कौन होता है? तो देखो सूर्य का निकटतम तारा प्राकिस्मा सेंचुरी होता है, और पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य होता है। इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। बृहस्पति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र है। बुध एवं शुक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह, तो सबसे अधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है? अरुण है, जिसे यूरेनस भी बोला जाता है। अरुण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह, तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। शनि इज राइट आंसर। प्रश्न है, सबसे बड़ा उपग्रह, तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, जो बृहस्पति के उपग्रह है। इसको भी आप लोग को याद कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। डिमोस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, फिबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह है? तो ये मंगल के उपग्रह है। मंगल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह
और टाइटन है, टाइटन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वलय युक्त ग्रह है, तो वलय युक्त ग्रह शनि है, शनि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला कौन सा ग्रह है, तो सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला बुध है, बुध इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है, तो सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह शुक्र है, शुक्र इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, तो ये शुक्र और अरूण है, शुक्र और अरूण इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है, देखो यहाँ तारा के बारे में बात किया जा रहा है, तो साइरस तारा है, साइरस तारा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य की बाहरी परत को किरीट कहते हैं, जिसको कोरोना भी बोला जाता है। देखो अभी हम लोग के देश में जो कोरोना बीमारी आया था सेम उसी का नाम दे दिया है। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो किरीट कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य या सूर्य का संगठक है, तो ये हाइड्रोजन और हीलियम है, हाइड्रोजन और हीलियम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, नाभिकीय संलयन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, मतलब सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो 8 मिनट 3 सेकंड लगता है। इसको आप लोग यूट्यूब जैसे गूगल पर भी सर्च करके देख सकते हो। इस पर मुझे डाउट हो रहा था तो मैं गूगल पर सर्च करके देखा हूं, तो सेम यही दिखा रहा था। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड। इसको भी आप लोग सर्च मार के देख लेना, इस पर अभी भी मुझे डाउट लग रहा है। जैसे इसको मैं सर्च नहीं मारा हूं लेकिन ऊपर वाले को सर्च मारा हूं तो मुझे विश्वास हो गया है, जो किताब में लिखा गया था वही मैं यहाँ पर लिखा हूं, ठीक है ना। इसको आप लोग सर्च मार के जरूर देख लेना, एक बार सर्च मारोगे ना तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में ये प्रश्न सेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो चंद्रमा पृथ्वी की मतलब कितने दिनों में परिक्रमा करता है, ये 27 दिन और 8 घंटे लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लास्ट वाला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, 365 दिन और 6 घंटे में। अभी आप लोगों के 40 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 40 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बता देना। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलो ठीक है, आप लोग तैयार रहना, हो सकता है आज शाम को किसी टॉपिक से मतलब आपके लिए मतलब पूरा का पूरा एक ही टॉपिक से पूरा प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग अपने तैयारी में लगे रहो, अभी हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, जितना कोशिश करना है उतना कोशिश अभी कर लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।